फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 का हम बता रहे हैं। देखिए फिजिक्स का सबसे पहले तो आप लोग विषय सूची देख लीजिएगा। फिजिक्स का अगर एनसीईआरटी की अगर बात करें एनसीईआरटी के अनुसार से, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का जो सरकारी बुक है उसमें हम लोग देखेंगे तो अध्याय 10 में है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। लेकिन हम लोग का जो बुक है, हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं भारती भवन का, उसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन अलग है और अपवर्तन अलग है। लेकिन हम लोग जब एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो अध्याय 10 में हमको मिलेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद अध्याय 11 में आएंगे तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके बाद 12 में आएंगे तो विद्युत चैप्टर हमको मिलेगा, विद्युत चैप्टर। इसके जस्ट आगे आएंगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और 14 नंबर यानी कि एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है वो है ऊर्जा के स्रोत। ये सब फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। लेकिन हम देखो यहाँ पे जब शॉर्ट नोट्स आप लोग के पास भेजे हैं उसमें देखिएगा तो हम बनाए हैं यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन इसको हम आप लोग की किताब के अनुसार से अलग अलग कर दिए हैं। एक नंबर में प्रकाश का परावर्तन और दूसरे नंबर में प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला हम लोग का रहेगा 1 नंबर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो हम लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन और इसमें आप शॉर्ट नोट्स के रूप में बताए थे कि सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। इसके बाद प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, ठीक है। जस्ट इसके आगे जाएंगे तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है उसके बारे में। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो प्रकाश की किरणें, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण क्या होता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, उसके जस्ट नीचे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वस्तुओं को प्रकाश की पार करने के आधार पर पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में बांटा जाता है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो प्रकाश का परावर्तन हमको मिलेगा, जो कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद हमको मिलेगा, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह। उसके बाद हम लोग नियम को देखे हैं, कंप्लीट है ये नियम। उसके बाद प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब में हम लोग 2 प्रकार के प्रतिबिंब को देखे हैं जो कि हम यहाँ पे छोड़े हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। जस्ट प्रतिबिंब के बाद आएगा तो प्रतिबिंब किस में बनेगा, हम लोग अपना चेहरा किस में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण का डेफिनेशन देखेंगे और दर्पण के 2 प्रकार देखेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण में यहाँ पे हम लोग को 2 चीज़ देखने को, एक चीज़ मिलेगा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है मालूम है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहाँ पे v क्या है, u क्या है और f क्या है ये मालूम होना चाहिए। सिद्ध करने का तो बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले u क्या है, प्रतिबिंब दूरी, सॉरी v क्या है प्रतिबिंब दूरी, u क्या है वस्तु दूरी और f क्या है फोकस दूरी, ये मालूम होना चाहिए। इसके बाद जस्ट हम लोग लास्ट पॉइंट आएंगे इस चैप्टर में, आवर्धन। आवर्धन का, हाँ लास्ट पॉइंट है आवर्धन।